अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। हज़्र इबाहत की किस्त नंबर 21 ता 23, ये 3 किस्तें आपके ग्रुप में पेश की गई। आज हम इन 3 किस्तों के अंदर सलाम के हवाले से बड़े अहम मसाइल सीखेंगे जो सारी ज़िंदगी हमें फ़ायदा देंगे। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी सूरत पर पैदा फरमाया। उनका कद जो था वो 60 हाथ का था। जब पैदा किया ये फरमाया कि इन फरिश्तों के पास जाओ और सलाम करो और सुनो कि वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। जो कुछ तहियत करें यानी जो कुछ वो जवाब दें वो ही तुम्हारी और तुम्हारी ज़ुर्रियत यानी औलाद की तहियत है, यानी औलाद का भी वही सलाम होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनके पास जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने जवाब में कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जवाब में मलाइका ने ज्यादा कहा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स जन्नत में जाएगा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और 60 हाथ लंबा होगा। आदम अलैहिस्सलाम के बाद लोगों की खिलकत कम होती गई, यहाँ तक कि अब छोटे कद का इंसान होता है। यानी सबसे पहले तो यह कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था, 60 हाथ था, यानी बहुत लंबा कद था। और यह कि जो हम मुलाकात करते हैं और इसके ऊपर अस्सलामु अलैकुम कहते हैं जो कि एक सुन्नत तरीका है, तो ये तरीका जो है वो कब से राइज है उसकी तारीख पता चली हदीस पाक में कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों को जाकर सलाम करो और देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। और वो जो सलाम का जवाब देंगे वो जो होगा वो तुम्हारी औलाद का क्या होगा, सलाम का जवाब होगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के पास जाकर क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम, और उन्होंने जवाब में कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, यानी उन्होंने सलाम के जवाब में इजाफा किया। तो आज भी हम जो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं उसके बारे में दीगर हदीसों में यही तरगीब दी गई कि हम और भी अल्फाज इसमें कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो खाली अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो 10 मिलेंगी, व रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे तो 20 मिलेंगी, व बरकातुहू कहेंगे तो 30 मिलेंगी। इसी तरह जवाब के अंदर भी यही होता है कि व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा जाए। सिर्फ उसी को सलाम ना करे जिसको पहचानता हो कि बस बखसूस लोग अपने जानने वालों को, बल्कि हर मुसलमान को सलाम किया जाए जो भी रास्ते में मिले, जान पहचान हो या ना हो। बल्कि बाद सहाबाए कराम के बारे में आते हैं वो इसी वजह से बाजार जाते थे कि कसरत से लोगों को मिले और ज्यादा सलाम करें ताकि हमें ज्यादा नेकियां मिले। इसमें इख्तलाफ है कि अफजल क्या है, सलाम करना या जवाब देना। किसी ने कहा कि जवाब देना अफजल है क्योंकि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। बाज ने कहा कि सलाम करना अफजल है कि इसमें तवाज़ो यानी आजिज़ी है। जवाब तो सभी दे देते हैं मगर सलाम करने में बाज मर्तबा लोग अपनी शान को कम समझते हैं, इसलिए वो सलाम नहीं करते। तो जवाब देना तो वाजिब है और सलाम करना जो होता है ये ज्यादा हौसले वाला काम है और सुन्नत भी है कि बंदा बाज वक्त सलाम करते हुए झिझक रहा होता है, लेकिन जब आपको कोई सलाम करे तो आपके लिए जवाब देना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन किसी को सलाम करते वक्त बंदे का बाज दफा दिल नहीं कर रहा होता, बंदा कहता है यार क्यों सलाम करूं इसको, बल्कि बाज अगर तकब्बुर में आ जाता है कि मैं इसको क्यों सलाम करूं, ये करे। तो इसलिए सलाम करना जो होता है ये ज्यादा गिरा होता है। और कई उलमा ने कहा कि सलाम करना जो है वो क्या है, ये ज्यादा अफजल है। एक शख्स को सलाम करे तो उसके लिए लफ्ज जमा होना चाहिए, यानी अस्सलामु अलैकुम कहे और जवाब देने वाला व अलैकुमुस्सलाम कहे, बजाय अलैकुम या अलैका ना कहे। और 2 या 2 से ज्यादा को सलाम करे जब भी अलैकुम कहे। और बेहतर यह है कि सलाम में रहमत व बरकात का भी जिक्र करे, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अलैह कहे और जवाब देने वाला भी वही कहे, बरकातुहू पर सलाम का खातिमा करे। इससे ज्यादा अल्फाज ना करे। हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं व मगफिरातुहू व जन्नतु हलालुहू व दोज़खु हरामुहू, इस तरह के नहीं, मगफिरातुहू तक भी इजाजत है, मजीद आगे बिल्कुल ना कहा जाए। और ये भी पता चला कि अलैकुम कहा जाए, अगरचे अलैका भी कहा जाए तो वो लफ्जी एतबार से ठीक है। काफ ज़मीर जो होती है वो वाहिद के लिए होती है, कुम ज़मीर जमा के लिए होती है। अस्सलामु अलैकुम जो होता है ये सब के भी किफायत कर जाएगा क्योंकि इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। जवाब में वाओ होना यानी वा अलैकुमुस्सलाम कहना बेहतर है। और अगर सिर्फ अलैकुमुस्सलाम कहा बगैर वाओ के कहा ये भी हो सकता है। अगर जवाब में उसने भी वही अस्सलामु अलैकुम कह दिया तो भी जवाब हो गया। हालांकि बेहतर ये था कि वो वा अलैकुमुस्सलाम कहता, लेकिन अगर उसने भी अस्सलामु अलैकुम कह दिया तब भी क्या हो गया, जवाब हो गया, वाजिब अदा हो गया। सलाम का जवाब फौरन देना वाजिब
वाजिब है। और बिला उज़र अगर ताखीर हो तो क्या है, ये गुनाह है, और ये गुनाह जवाब देने से दफा ना होगा बल्कि तौबा करनी होगी। ये बड़ा अहम मसला है। कई मरतबा जब हम सलाम करते हैं तो अगला बंदा जवाब नहीं देता या बाज़ दफा देर से देता है, फौरन जवाब देना जरूरी है कि ताकि अगले बंदे की भी हौसला अफजाई हो कि इसने मेरे सलाम का जवाब दिया। अगर आप उसके जवाब ना देंगे तो वो बड़ा फील करता है कि यार मेरे इसने सलाम का जवाब नहीं दिया। इसी तरह सलाम के जवाब के अंदर ये भी याद रखें कि अल्फाज वो ही कहें कि वालेकुमुस्सलाम या अस्सलाम वालेकुम भी जवाब में कह दिया तो ठीक है। हमारे यहाँ कई आगे से जवाब में ये कहते थे जीते रहो और सुनाओ क्या हाल है, इस तरह नहीं, वालेकुमुस्सलाम इतनी आवाज में कहा जाए कि वो सलाम करने वाला वो अल्फाज सुन ले। इसी तरह एक जमात दूसरी जमात के पास आई और किसी ने सलाम ना किया तो सब ने सुन्नत को तर्क किया, सब पर इल्जाम है। अगर इनमें से एक ने सलाम किया तो सब बरी हो गए और अफजल ये है कि सब ही सलाम करें। यूं ही अगर किसी ने भी आने वाले का जवाब ना दिया तो सारे गुनाहगार हुए, और अगर एक ने भी जवाब दे दिया तो सारे क्या है, बरी हैं। अगरचे बेहतर है कि सभी जवाब दें। एक शख्स मजलिस में आया और उसने सलाम किया, अहले मजलिस पर जवाब देना क्या है, वो वाजिब है, और दोबारा फिर सलाम किया तो जवाब देना वाजिब नहीं। यानी एक मरतबा उसने सलाम कर लिया है तो वो ही काफी है। बार बार वो अगर सलाम करता है तो फिर उसकी जवाब की हाजत नहीं है। अलबत्ता अगर उसने मजलिस में आकर अस्सलाम वालेकुम कहा तो कोई भी जवाब दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर उसने खास किसी एक फर्द को मुखातिब कर कहा तो फिर उसी बंदे का जवाब देना क्या होगा, वो जरूरी होगा। साइल यानी मांगने वाला फकीर जो होता है वो दरवाजे पर आए सलाम करे, इसी तरह कचहरियों में, इसी तरह मुफ्ती साहब के पास कोई आए सलाम करे तो उसका जवाब वाजिब नहीं, क्योंकि ये मुलाकात का सलाम नहीं। ये याद रखे, सलाम का जवाब वो है जो मुलाकात वाला सलाम हो। लेकिन जो दरवाजे पर मांगना ही आया है या कचहरी में या मुफ्ती साहब को सलाम कर रहा है तो उसका मकसूद तो अपना मसला पेश करना है, उसका मकसूद मुलाकात करना नहीं है, इसलिए उसका जवाब देना वाजिब नहीं। इसी तरह कोई खाना खा रहा हो तो उसको सलाम अगर किसी ने कर लिया तो उसको जवाब देना वाजिब नहीं। इसी तरह अगर कोई कज़ाए हाजत कर रहा है उसको सलाम किया तो उसको जवाब देना वाजिब नहीं। मर्द और औरत की मुलाकात हो तो उसके अंदर सलाम के बड़े अहकाम है। ऐसा नहीं है कि मर्द जो है वो औरत को जो है वो सलाम करे और औरत भी ऊंची आवाज में जवाब दे, बल्कि उसके अहकाम ये है कि जब मर्द औरत को सलाम करे अस्सलाम वालेकुम तो अजनबिया जो औरत हो वो वालेकुमुस्सलाम इतनी आवाज में कहेगी कि अपने कान सुन ले, मर्द को नहीं सुनाएगी। इसी तरह अगर औरत ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो मर्द जो होगा वो इतनी आवाज में जवाब देगा कि अपने कान सुन ले। हाँ, अगर औरत बूढ़ी है तो फिर ऊंची आवाज में भी सलाम और जवाब दुरुस्त है। कुफार को सलाम ना किया जाए, और अगर वो भी सलाम करें तो जवाब ना दिया जाए। तो अगर वो सलाम करें तो सिर्फ इतना कह दें अलैकुम, और अगर उनका सलाम का जवाब देने में मसला हो तो फिर यही है कि उनके फरिश्तों की नियत कर लें या ऐसे लफ्जों के साथ सलाम करें जो बेमाना हो। और अगर कुफार से मुखातिब होना है तो उसके लिए सलाम के अलावा यूं भी कहा जा सकता है अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, कि उसके ऊपर सलाम हो जिसने हदायत की इत्तिबा की। इसी तरह अगर कोई मस्जिद में आया और लोग तिलावत कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है, इसी तरह अगर कोई मदरसे के अंदर आया और उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है या मस्जिद के अंदर कोई इल्मी हलका लगा हुआ है, लोग मसाइल सीख रहे हैं, तो उनको सलाम नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कर भी दे तो इनके ऊपर जवाब देना क्या है, ये लाजिम नहीं। इसी तरह कोई तिलावत कर रहा है तो उसको भी सलाम नहीं कर सकते। इसी तरह अजान, इकामत, खुतबा चाहे जुम्मे का हो, ईद का हो, उस वक्त भी सलाम ना करे ताकि लोगों की नमाजों में, खुतबों के अंदर खलल ना पड़े। फासिक व फाजिर जो लोग होते हैं उनको भी सलाम नहीं करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि लो जी हमारा जो है वो मामला गलत है, सूदखोर है, कोई इसी तरह कोई जानी है, कोई शराबी है, इसी तरह कोई बद मजहब है, तो उन लोगों को भी सलाम ना किया जाए कि ताकि उनको जज्जर हो, उनको तंबीह हो कि तुम लोग जो हो वो गलत काम करते हो। किसी ने कह दिया कि मेरा सलाम फलां को कह देना और इसने हम ही भर ली, तो अब उसके ऊपर सलाम पहुंचाना वाजिब है। यानी आपको किसी ने कहा कि अपने वालिद को मेरा सलाम कहना, तो अब आपका वालिद को जाकर ये कहना जरूरी है कि वो फलां बंदा आपको सलाम पेश कर रहा था। तो अब जब सलाम कोई हमें आकर कहे कि वो फलां आपको सलाम कर रहा था तो उसके जवाब का ये तरीका होता है कि यूं कहा जाए अलैका व अलैहिस्सलाम, यानी तुम पर भी सलाम हो और जिसने मुझे सलाम भेजा है उसके ऊपर भी सलाम हो। आमतौर पर लोग ये कह देते हैं वालेकुमुस्सलाम, ये दुरुस्त नहीं तरीका। सही तरीका ये है कि उसे कहें कि अलैका व अलैहिस्सलाम,
तुम्हें भी और जिसने भेजा उसके ऊपर भी सलाम। इसी तरह जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हो तो लोग कह देते हैं हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा, तो अब जो कह दे कि हाँ मैं पेश करूंगा, तो अब उसका सलाम पेश करना उसके ऊपर वाजिब है। अगर नहीं करेगा जानबूझकर तो गुनाहगार होगा। अब वहां भी हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में भी यूं ही सलाम अर्ज करे कि वो फलां आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहा था। खत के अंदर अगर सलाम लिखा हो या व्हाट्सएप के अंदर या ईमेल के अंदर हो तो उसका भी जवाब देना वाजिब होता है। अब उसके जवाब की दो सूरतें होती हैं, एक ये है कि वो भी तहरीरी जवाब में वालेकुम सलाम कह दे या फौरन जबान से कह दे, ताकि ताखीर अगर हो जाए खत लिखने में या खत ना भी लिखा जाए तो वाजिब क्या हो जाए, वो अदा हो जाए। अब हमारे यहाँ कई लोग जो हैं वो पोस्टर लगा देते हैं कि सलाम यूं करा तो इसका ये मतलब है, यूं किया तो उसका ये मतलब है, तो कई माना गलत होते हैं। बस इतना है कि अगर अस्साम कहा तो उसका माना होता है मौत, बकिया जो कई नाम लिखे होते हैं लानत वाले दीगर, वो माना नहीं बनते। अब अगर सलाम भी सही तलफ्फुज के साथ अदा ना किया, मसलन सलाम कहा सलाम अलैकुम या सलामु अलैकुम, तो ये दोनों सही तरीके नहीं। अस्सलामु अलैकुम कहा जाए या सलामुन अलैकुम कहा जाए। अगर सही तलफ्फुज के साथ सलाम ना पड़ा हो तो उस जवाब देना भी वाजिब नहीं होता। और इतनी आवाज से सलाम किया जाए कि वो दूसरे सुन ले, और ये जवाब भी इतनी ऊंची आवाज में दे कि जिसने सलाम किया वो सुन ले। अब एक आखिरी मसला याद रखें कि किसी भी नबी और फरिश्ते के अलावा किसी के नाम के साथ अलैहि सलाम लगाना जायज नहीं है। नबी के साथ लगाएंगे जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन जो हमारे यहाँ राइज है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगा देते हैं, हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम लगा देते हैं, तो ये जायज नहीं है। क्योंकि फरिश्तों और इसी तरह नबियों के अलावा किसी के साथ, चाहे वो सहाबी हो, अहले बैत हो, वली हो, किसी के साथ भी अलैहि सलाम लगाना जायज़ नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की इसके ऊपर रवायत मौजूद है। इसी तरह अल्लामा शामी और दीगर बड़े बड़े फुक़हा किराम ने इसको वाज़ेह अल्फाज में नाजायज़ साबित किया है। तो इस तरह भी ना लिखा जाए, ना अलैहि सलाम गैर नबी के साथ लगाया जाए।